बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं बेटा। अब सेशन 1 नहीं, अब तो सेशन 2 शुरू हो गया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेशन नंबर 2। और अब हम लोग इंशाल्लाह, मैंने चूँकि आपको लास्ट भी बताया था, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि हम इसके अंदर कुछ प्रैक्टिस इंशाल्लाह लाजमी करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने जो चीज़ें कवर की हैं हमें समझ भी आई हैं कि नहीं आई। तो बेटा मैं कुछ रैंडम उन 20 असाइनमेंट्स में से कुछ रैंडम असाइनमेंट्स को देखता हूँ और देखते हैं जी क्यों कौन कौन सी हमारी किस्मत में आती है। सबसे पहले मैं किसे ओपन करूँ? फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ जी ये नंबर 6 को। नंबर 6 देखते हैं क्या है। आइए इधर। तो नंबर 6 के अंदर हमारे पास है, जी हाँ, टेक ट्रेंड से उस्मान अली साहब हैं। टेक ट्रेंड से उस्मान अली साहब हैं कि जिन्होंने लेटर लिखना है और इन्होंने लेटर किसे लिखना है उसकी भी बात किए देते हैं। तो उस्मान अली साहब ने टेक ट्रेंड से लेटर लिखना है MS आयशा महमूद को, जो कि प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं गैजेट गैलेक्सी में। अब आपकी कंपनी है टेक ट्रेंड्स और आपने उन्हें प्रपोज करना है कोलैबोरेशन, कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें और कटिंग एज टेक जो है वो उसके साथ मिल के आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं उनके साथ। ठीक है, तो जनाब अब बात करते हैं इसमें हमने लिखना क्या है, किस तरह है। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है। इंट्रोड्यूस करवाना है, जारी सी बात है, ये इंक्वायरी तो है नहीं है, तो जारी सी बात है एक ये ऑफिशियल भी हो सकता है और सेमी ऑफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर सारा सिस्टम सेम है, इतना ज़्यादा तब्दीली कोई नहीं है, तो आप उसे किसी भी सिलसिले में लेके आ सकते हैं। तो हम इसे, चूँकि ये बिज़नेस की बात होने वाली है कि बिज़नेस आप हमारे साथ करें, कोलैबोरेट करें, तो फिर बिज़नेस वाली ही लैंग्वेज इसमें यूज़ किया जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चलें अब हम इसमें बिज़नेस लेटर की बात करते हैं, बिज़नेस डिस्कशन के ऊपर ही लेके चलते हैं। मुझे बार बार देखना पड़ेगा, वजह यह है कि मेरे सामने इस वक्त नहीं है, आपके सामने तो होगा लेकिन मेरे सामने नहीं है, इसलिए मुझे ये बार बार देखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मुझे बताएं जी। सबसे पहले हमने लिखना है सेंडर एड्रेस के रिसीवर एड्रेस। जी हाँ, सेंडर एड्रेस लिखना है। तो सेंडर एड्रेस क्या है? भेजने वाला कौन है? उस्मान अली है टेक ट्रेंड से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बताइए 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 बताइए। मैं आपको अब लेके आऊँगा बिजनेस लेटर में, इसलिए कि आप बार बार देखें, पैटर्न को देखें, अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले आपने नाम लिखना होता है, फिर डेजिग्नेशन और अपनी कंपनी का नाम, नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम और फिर एड्रेस अगर गिवन है तो। आइए वापस अपनी बात की तरफ चलते हैं और आते हैं इधर। हम सबसे पहले नाम लिखेंगे, ऐसा ही है ना, सबसे पहले नाम लिखा जाएगा। तो आइए पहले नाम की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं नाम। तो नाम क्या था जी इनका, देखते हैं इसको, क्योंकि मेरे पास से वो सामने, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है बेटा। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, लेकिन ये फिर गायब तो हो ही जाना। आई नो अबाउट दिस। टेक ट्रेंड से उस्मान अली हैं, तो सबसे पहले कौन साहब हैं जी? इनका नाम है उस्मान अली। ठीक है, और इनकी फिर उसके बाद कंपनी का नाम क्या है? टेक ट्रेंड्स, ब्रैकेट में लिख लें TT, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उसके बाद इनका उस्मान अली साहब की डेजिग्नेशन भी आप लिख सकते हो, इसके बाद भी लिख सकते हो, बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक बंदा अगर किसी को कह रहा है कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करें और ये सारे मामलात में हमारे साथ आएँ, तो ये कुछ हो गई। तो मैं कहता हूँ जनाब, ये कौन है? द मैनेजर, या खाली मैनेजर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि आप स्टार्ट लिख रहे हैं द मैनेजर। ठीक है, एड्रेस यहाँ पर नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ दूँगा। फिर मैं आगे क्या करूँगा जनाब, मैं डेट लिखूँगा, और डेट का क्या कोई प्रोसीजर है? मिसाल के तौर पर समझे जून है, जुलाई है, वट एवर, तो मैं कहता हूँ जी जून, ठीक है, 12/2024। ठीक है, लिख दिया मैंने। नीचे रेफरेंस नंबर मैं लिखूँगा, रेफरेंस नंबर में क्या, वही बात 007। ठीक है, फरवरी का F लिख दें, FEB, फरवरी है या वट एवर जो भी मंथ है। जून है तो जनाब ये जून का JUN वैसे लिख दें, एक स्लैश डाल दें छोटा सा। ठीक है, ये स्लैश डाल दिया और लिख दें 24, बस ये आपका रेफरेंस नंबर हो गया। फिर रिसीवर एड्रेस के बारे में लिखना है। रिसीवर कौन है जी? रिसीवर हमारे पास है MS आयशा। मुझे बताएं MS कब लिखते हैं? जब हमें ना पता हो कि बाजी की शादी हुई है या नहीं हुई। ठीक है, MS आयशा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा आयशा महमूद पूरा, तो मैं महमूद भी लिखूँगा, महमूद कैम कैपिटल। भाई क्या कर रहे हो? महमूद कैम कैपिटल लिख दिया जाएगा।
फिर हम आगे आएंगे तो ये क्या है जनाब, मैनेजर हैं, ये क्या है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर है। तो मैं क्या कहूँगा, प्रोक्योर स्पेलिंग ठीक लिखे है मैंने, प्रोक्योरमेंट है, COREMENT, प्रोक्योरमेंट एज मैनेजर हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम कैपिटल लिखना था, क्यों कर रहे हो लैपटॉप ऐसे। फिर उसके बाद मैं आगे आऊँगा, यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड में मैंने पहला लेटर कैपिटल लिखा हुआ है, ज़रा इस चीज़ का ध्यान लाजमी करें। अच्छा, प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं कहाँ पे, गैजेट गैलेक्सी में, गैजेट GALAXY गैलेक्सी में, ठीक है। और इनका एड्रेस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बात ख़त्म। एड्रेस नहीं लिखा होता, नहीं लिखेंगे हम, बस बात ख़त्म। अब यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे MS आयशा, मिस आयशा, इसे आगे मिस नहीं है MS है, ठीक है। तो इसको आप नीचे एंटर करके थोड़ा सा आगे ले जाएं, स्टार्ट में भी लिख दें, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करना है कि आपने टेक ट्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। आप अपने बारे में लिखेंगे, आप लिखेंगे जी IM उस्मान, कुरुलुस वाला नहीं, दूसरा उस्मान अली। अच्छा, ये लैपटॉप पे मेरा प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से ना मैं थोड़ा सा इस तरह कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैं देख भी इधर ही रहा हूँ, मेरी ज़रा ज़्यादा टाइपिंग जो है वो स्पीड है, तो इस वजह से मैं गलतियाँ हो सकता है बार बार कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जारी सी बात आपको चाहिए। अब क्या है, मैनेजर एट, क्या है जी, टेक ट्रेंड्स, ठीक है, टेक ट्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। ये वाली ज़रा बात पहले ले जाओ, एक गल गलत होंगी, अच्छा तो नहीं लगता ना कि आप बात अपनी बात बाद में करें, जो मेन बात है वो तो आपको करनी चाहिए। आई एम उस्मान अली, मैनेजर एट टेक ट्रेंड्स, ठीक है। आई एम हेयर, आई एम राइटिंग यू अ लेटर। ओए, इसमें हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, जालमो, याद नहीं करवाया आपने मुझे, सब्जेक्ट लिखना था, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, अ लेटर फॉर इंट्रोड्यूसिंग टेक ट्रेंड्स, ठीक है। ये आपने इसमें सब्जेक्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर दें, बस सिंपल सी बात है। लॉजिक, मैं इसको कंट्रोल B से मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आगे एंटर की आप लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आई होप यू आर फाइन, आई एम उस्मान अली, मैनेजर एट टेक ट्रेंड्स, आई एम राइटिंग यू अ लेटर to introduce my tech company and also giving you an offer as well, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इस बच्चों के आगे से हमने शुरू किया, इसलिए फिर दोबारा आगे से शुरू करेंगे। एक टैब दबा दें बस, ठीक है, टैब का बटन होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आवर टेक ट्रेंड्स इज़ अ renowned tech company in Pakistan. We are working since last 12 years in this field and have got many prominent, नहीं, have served कर लेंगे, ज़्यादा सही है, have served many prominent companies of Pakistan as well as outside it as well, ठीक है, outside it as well, ये लिखा। We want to offer our collaborative services to you as well.
प्लीज़ join hands with us and let us work together and achieve more success। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि वर्ड्स जो हैं वो उनका आपने ध्यान रखना था। मैं अगर यहाँ पे वर्ड देखूँ तो इस वक्त तक जो मैं वर्ड्स अभी तक कर चुका हूँ दे आर एक्चुअली ऐसे नहीं देखे जा रहे, लेकिन मुझे पता है कि वो 90 से ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करके आप मैं लिखूँगा आई होप फॉर अ पॉजिटिव कॉल फ्रॉम यू वेरी सून। ठीक है, आई होप फॉर अ पॉजिटिव कॉल या रिप्लाई फ्रॉम यू वेरी सून। Reply from you very soon. Take best care of yourself। ठीक है, आगे लिख दें रिगार्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, मैं इसको जानबूझ के यहीं पे कवर करना चाह रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को देखते रहें। तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ इसे ताकि आप ये भी देख लें। रिगार्ड्स के बाद मैं लगाऊंगा फुल स्टॉप, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आके इधर वही साहब योर्स ट्रूली TRULY ट्रूली कॉमा, यहाँ पे क्या नाम था जी इन भाई का, उस्मान साहब थे। मैं उसको वही करूँगा कंट्रोल V, फिर कंट्रोल I, इटैलिक कर दिया गया। पूरा नाम इनका उस्मान अली है, इसको मुझे इटैलिक या हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं इसे नहीं करूँगा। और ये कौन है, मैनेजर, नहीं पूरा लिख देंगे द मैनेजर। ठीक है, तो ये जनाब हमारा लेटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वही बात आपने करनी है कि लेटर राइटिंग के अंदर आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है जो कि मैंने यहाँ आपके सामने डिस्कस की, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको सही नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मैं जानना चाहूँगा। ये मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इसका फॉर्मेट और ज़्यादा गहरा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे अंदाज से आप इसे देख पाएँ और अंडरस्टैंड कर पाएँ। जी, तो क्या आपको अब नज़र आ रहा है? और मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल सही पता चल रहा है कि हाँ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए ये चीज़ें पूछ रहा था कि क्या आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं या नहीं। तो जनाब ये आपके सामने मैंने एक लेटर लिख दिया, जल्दी से ज़रा इसको देख लें 2 मिनट, और फिर उसके बाद हम एक और लेटर की प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने कि किस तरह से हम लेटर जो है वो कवर करेंगे। देख लें जल्दी से, शाबाश। ये गार्ड्स की स्पेलिंग, प्रूफ रीड तो ज़रूरी होता है जनाब, इसमें कोई शक नहीं। जी जनाब डन है। आइए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और एक और देखते हैं असाइनमेंट कि हम किस वक्त और क्या कर सकते हैं। तो जनाब आते हैं दोबारा असाइनमेंट्स की तरफ। तो मुझे बताएं कौन सी असाइनमेंट ओपन की जाए, जो भी आपके माइंड में आ रही है सोचें। चल 15 से ऊपर चलते हैं, 16 वाले को देखें। आ जाओ, बिजनेस हुई तो वो नहीं करवाऊंगा क्योंकि हमने बाकी टाइप्स को भी डिस्कस करना है, तो इसलिए देखते हैं 16 वाली कौन सी है। लेट्स सी जनाब, ये है ड्राफ्ट अ लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस। अरे लेटर टू गवर्नमेंट आ गया, पुलिस डिपार्टमेंट लाहौर रिक्वेस्टिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एट अ बिजी intersection, highlight the traffic congestion issues and safety concerns. Assume your name is Aisha and you live in Model Town area. बाजी आयशा रहती हैं मॉडल टाउन एरिया में, तो हमने लिखना है लेटर टू गवर्नमेंट। तो आइए ज़रा पैटर्न ना पहले देख लें। आ जाओ, लेटर टू गवर्नमेंट का पैटर्न ज़रा चेक कर लेते हैं जी। आ जाओ, लेटर टू गवर्नमेंट किथे है, ये आ गया। सबसे पहले क्या करना है जनाब, डेट लिखनी है, डेट के बाद रिसीवर का एड्रेस लिखना है। कौन है वो जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, उसका सिंपल एड्रेस लिखें, वो जो शख्स है उसके बारे में लिखें। सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, मेन इशू, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कंक्लूजन, क्लोज, नेम और फिर डेजिग्नेशन।
अगर मैं इसी के अंदर चेंज करना चाहूँ, नहीं, आगे चलते हैं। तो मैं आपके सामने ज़रा इसको ले आता हूँ कि आपने सबसे पहले जो कि डेट लिखनी है, डेट के बाद रिसीवर एड्रेस है, फिर सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन है। तो आइए अब ज़रा एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, लॉज में आ गए। यहाँ पे हमने लिखना है लेटर टू गवर्नमेंट। तो उसमें सबसे पहले क्या है जनाब, डेट लिखेंगे। तो डेट में क्या करेंगे, वही साहब मिसाल के तौर पे हमने पहले जून लिखी थी, फ़र्ज़ करते हैं अगस्त है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जनाब 14 अगस्त 2024, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे ताकि आप लोगों को देखने में और आसानी हो, ठीक है। मैं इसको और अगले पेज पे भी ले जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है, परेशान नहीं होना बस, ठीक है। अगस्त 2024, अच्छा डेट लिख दी है। डेट के बाद मैंने अगला क्या काम करना है जनाब, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस की बात करते हैं, वो कौन थी जी, रिसीवर कौन है, हाँ, द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो लाहौर में ट्रैफिक पुलिस है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रैफिक पुलिस, द ट्रैफिक पुलिस द ट्रैफिक पुलिस। अब इनमें किसको लिख रहे हैं हम, लाहौर, द ट्रैफिक पुलिस लाहौर, हो गया एड्रेस। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, जी जी बताएं 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 बताएं, जल्दी बताएं। हमने उसके बाद अगले प्रोसीजर की तरफ जाना है, यानी ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब आएंगे सब्जेक्ट की तरफ, यही है ना। सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल बी वापस कर लें, अ लेटर फॉर इंस्टॉलेशन, a letter for showing some concerns related to traffic problems, street lights, यही था ना। हम एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं क्या यही बात थी। हाँ जी, डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट करनी इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एंड बिजी इंटरसेक्शन, हाँ ट्रैफिक सिग्नल रिलेटेड टू ट्रैफिक एंड सिग्नल इंस्टॉलेशन एज वेल, ठीक है। सिग्नल इंस्टॉलेशन बस लिख देते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं हम करते, जज्बाती नहीं होते। और तो जनाब ये हमने लिख दिया एक, ठीक है। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक मिनट रुके ज़रा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, डियर सर ही है ना बंदा हो, डियर सर। फिर मैं नीचे आऊँगा, आगे क्या था, करना क्या था, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक पुलिस। अब 3 बातें हैं जी, आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ एज वेल, माई नेम इज़ आयशा एंड I am writing you a letter, this letter for drawing your kind concern to some issues related to traffic, ठीक है। आप कहेंगे सर, अब मेन इशू की तरफ आएंगे ना, आप कंट्रोल बी ख़त्म करें जी। सर, आई लिव इन गार्डन टाउन लाहौर एंड हेयर द इशू ऑफ ट्रैफिक इज़ getting worse with the passage of time. Here is we want you to install signals at
बरकत मार्केट एरिया that is facing severe issues because of so much traffic and non-installation of signals। ठीक है, उसके बाद और क्या कंसर्न था? सेफ्टी कंसर्न्स। I have also witnessed that there is a lack of safety concerns as well. Please take measures to perform your rule here as well। ठीक है, फिर I hope you will surely look into this matter and resolve our concerns as soon as possible। ठीक है, फिर आप आगे लिख दें रिगार्ड्स। अच्छा, इसको भी आप हाईलाइट ख़त्म कर दें। इसका किया। अब मैं आगे आऊँगा नीचे। ये मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चलता जाए बस कि क्या किस तरह किया, किस तरह जा रहा है। अच्छा, रिगार्ड्स। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे वही हिसाब था कि योर्स ट्रूली लिख लें, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर्स सिंसियरली, फिर उसके बाद क्या? आयशा। पूरा नाम क्या है आपका जी? आयशा है, ठीक है। अ सोशल वर्कर। बस बात ख़त्म। तो ये जनाब हमने लिखा क्या? लेटर, और जिसके अंदर हमने बेसिकली जिन जिन चीज़ों के बारे में कहा गया उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। इसको भी जल्दी से एक नज़र देख लें ताकि प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो जाए। जल्दी देख लें। और ये मैं आपको बताऊं, जितनी बातें मैंने आपको बताएंगे, डिस्कस की हैं, मैं 10 मिनट में सारा लेटर सॉल्व कर लिया। तो आपके लिए तो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो ये देख लें इसको भी जल्दी से, शाबाश। ये मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आपकी जो भी माइंड में आने वाली प्रॉब्लम्स होंगी आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। देख लें, शाबाश। एक और लेटर करेंगे जी, फिक्र ना करें, एक और प्रैक्टिस करेंगे हम आपके सामने। देखें, शाबाश, देख लें। जनाब आइए अब एक और असाइनमेंट देखते हैं, और अब देखते हैं जी कौन सी आती है। 16 के बाद चले मैं 18 की तरफ आता हूँ। ये देखते हैं कौन सी है। पेन द लेटर टू द एडिटर एक्सप्रेसिंग कंसर्न। जी, लेटर टू एडिटर आ गया। ट्रैफिक कंजंक्शन इन योर सिटी इस्लामाबाद, सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस, अज्यूम योर नेम इज़ फरीदा एंड यू आर रेजिडेंट। तो ये वाला तो वही है, लेकिन सिर्फ पैटर्न का चेंज होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। पैटर्न क्या है वो हम देख लेते हैं। पैटर्न हमारे पास ये है, ज़रा आप इसको देखें। सिर्फ पैटर्न का चेंज होगा भाइयों बहनों, और इसके अलावा है ही कुछ नहीं है, सिर्फ पैटर्न का चेंज है। लेटर टू एडिटर, ये देखें जी क्या है। सेंडर एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे आप, अगर सेंडर एड्रेस जो है वो लिख दें, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस आप लिख देंगे, और फिर उसके बाद वही जो सिलसिला है उसी सिलसिले को लेके आप आगे चले जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए और आगे लेटर देखते हैं और क्या हमारे पास आता है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको कवर करवा दूँ। 19 की तरफ आ जाते हैं जी। 19 कौन सा है? इसमें है जी, सेमी ऑफिशियल लेटर लिखना है लोकल यूटिलिटी कंपनी को रावलपिंडी में, और कंप्लेन करनी है फ्रीक्वेंट पावर आउटरेज इन योर एरिया।
यानी बिजली जाती रहती है, ये क्या बदतमीज़ी है, ये तो नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स और रिक्वेस्ट कर सकते हैं रेजोल्यूशन की। फ़र्ज़ करें कि आपका नाम बिलाल है और रेजिडेंट हैं आप सदर एरिया के, तो ये भी बिज़नेस लेटर से रिलेटेड ही है। ज़रा आप अगर इसको देखें तो ये सेमी ऑफिशियल में क्या है, सेंडर है, डेट है, रिसीवर है, जो मैंने बिज़नेस आपके सामने ऑलरेडी करवा दिया आपको, बस रेफरेंस नहीं है ना, बाकी तो सब वही है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सैलिटेशन है, क्लोज, और उसके बाद आपने नेम लिखना है, सिग्नेचर आपने नहीं लिखना, वही सेम बात है। और वही जब आप बॉडी लिख रहे होंगे, ये 3 पैराग्राफ्स का ख्याल करना है आपने, और आप इसमें कवर कर सकते हैं। आइए और देखते हैं, और कोई हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। 20 को देखें कौन सा है, 2020 जी, सेमी ऑफिशियल लेटर वही है। अप्लाई करना है वेकेंट पोजीशन के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो लाहौर में है, और इंक्लूड करनी है क्वालिफिकेशन, और एक्सप्रेस करना है अपनी इंटरेस्ट को कंट्रीब्यूट टू द टीम। इसमें भी सिंपल सा वही काम है कि जो बॉडी पैराग्राफ उसमें आप बताएंगे जी मेरा ये है, ये है, ये है। CV मैंने अटैच कर दी, और वो बताना ज़रूरी नहीं है, आपने बस उसको एज इट इज़ ही लिख देना है, कोई उसमें चेंज नहीं करना। अच्छा, मैं 9 की तरफ आता हूँ। इसमें क्या है, हाँ जी, ये भी सारे का सारा जो है वो बिज़नेस लेटर है, ठीक है, जिसको आपने जो है वो देखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जनाबे वाला इसके अंदर अब कोई और चेंजिंग वाला काम नहीं है कि जिसमें मैं आपको वाकई और करवाऊँ, मुझे तो और कोई नज़र नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रहा। आप इसमें अब इनको सॉल्व कीजिएगा, मैं असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। सॉल्व करने के बाद बेटा अब कल मैं आपकी सारी असाइनमेंट्स को चेक करूंगा जितनी मेरे पास आई होंगी, ठीक है। तो सारी असाइनमेंट्स यहाँ पे इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आई एम ऑलवेज हेयर टू लिसन टू योर क्यूरीज इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज हम अपने सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं। हमने 2 लेटर्स किए, प्रैक्टिस किए, एक और बिज़नेस लेटर जिसमें काफ़ी बड़ी तहरीर है, जैसे आपने अभी हमने देखी, तो मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उस लेटर को देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको देखिएगा, ताकि आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट क्लास के साथ कल डे 10 के साथ, जिसमें हमने असाइनमेंट्स आपकी चेक करनी है, आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।